जगत में को पुरुष व्रति निमित्त सेवे भूवा को तो भूप भी सुख जनक विद विद भोग देवे पुरुष को क्यों जीव पुरुष विकर्म रजका सुख रत सेवन करे तो कर्म भी सुख जनक विद विद भोग देवे जीव को अरु सोहि नर जब व्रति हेतु भूप को सेवे नहीं तो भूप भी सुख जनक विद विद भोग को देवे नहीं सदृष्टि को क्यों विषय हेतु कर्म रज सेवन नहीं तो कर्म भी सुख जनक विद विद भोग को देता नहीं। 152 श्लोक को पढ़कर 152 श्लोक वह आत्मा का धर्म है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाते हैं, परंतु व्रताधिक का राग उसमें नहीं आता। वह शुद्ध रत्नाकर जो गीता भाव है वही शास्त्रों का तात्पर्य है, वही जिन शासन है, वह सर्वही जिन्नाथ की आज्ञा है और वही विकाली संतों का आदेश है। इसलिए उसे ही श्रेय जानकर आराधना है। कितनी गजब की बात है, देखो कितने सारे विशेषण है। पहली बात तो शुद्ध परिणाम आज तक हुआ नहीं जीव, परिणाम अशुद्धि रहा। अशुद्ध के दो भेद है, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ अशुद्ध के भेद है। और शुद्ध परिणाम ये आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा को छोड़ करके जो परिणाम होता है वो परिणाम अशुद्ध है। अशुद्ध के दो भेद में कि उसका विषय भी शुभ हो तो उसका नाम शुभ भी होगा, अगर उसका विषय अशुभ हो तो उसका नाम अशुभ हो जाएगा, पर दोनों अशुद्ध ही है। अगर उसके दो भेद नहीं करेगा तो शुभ को उपादेय कर देगा और अशुभ को हे कर देगा, और शुद्ध और अशुद्ध करेगा तो अशुद्ध पूरा ही है। शुद्ध परिणाम हुआ ही नहीं आज तक। शुद्ध परिणाम कहो या रत्नत्रय कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान उच्चारण तीनों का जन्म एक साथ होता है, एक साथ होता है ना, इसलिए वो शुद्धि के काल में जन्म होता है तीनों का। और दूसरी बात है कि शुद्ध परिणाम होता कब उत्पन्न, तो शुद्ध परिणाम शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेने पर उत्पन्न होता है। शुद्ध परिणाम कहो, वितराग भाव कहो, आत्मा का परिणाम कहो, निर्मल परिणाम कहो, रत्नत्रय का परिणाम कहो, सब एक ही बात है। क्यों नहीं हुआ कि हमको शुभ अशुभ परिणाम करने में मज़ा आता रहा, उसे फुर्सत मिली ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिन्होंने इस परिणाम को अशुभ परिणाम दे दी, शुभ परिणाम को अशुद्ध कहा है, शुभ थोड़े कहा है। मान लिया इस जीवन शुद्ध परिणाम वह आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्मा का धर्म आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। शुभ परिणाम पर के आश्रय से पैदा होता है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों आ जाते हैं, पर व्रतादि का राग उसमें नहीं आता है। पूजा पाठ व्रत ये राग उसमें नहीं आता है शुद्ध परिणाम में। योर शुद्ध रत्नत्रय जो वीतराग भाव है, देखो कितने विशेषण, ये रत्नत्रय वीतराग भाव है, यही सर्व शास्त्रों का सार है। एक बात वही जिन शासन है, दो बात वही सर्वज्ञ जिन्नाथ की आज्ञा है, कितने गजब, और वही वीतरागी संतों का आदेश है। इसलिए उसे ही श्रेय रूप जानकर आराधना करो। कितनी गजब, देखना जरा गजब, उसे ही श्रेय रूप जानकर आराधना करो, यानी शुद्ध परिणाम की आराधना करो। ये नहीं कह रहे हैं शुद्ध परिणाम जिसके आश्रय से होता है, जैसे त्रिकाली आत्मा की आराधना करो,
क्योंकि पर्याय की आराधना नहीं होती है। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही है? देखो तो लिखा है इसमें क्या है, इसलिए उसे ही शेर रूप जानकर यानी शुद्ध परिणाम को, हर उसका अर्थ ये है शुद्ध परिणाम तो पर्याय है, पर्याय भी उत्पन्न ही नहीं होता, आराधना किसकी करेगा? तो पर्याय जिसके आश्रय से उत्पन्न होगी, जैसा शुद्ध आत्मा। अभी इसके लिए कंडीशन है कि आत्मा का शुद्ध होना अनादि से ही जरूरी है। अगर आत्मा अनादि से शुद्ध ना होगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध पर्याय का जन्म कभी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का शुद्ध है भी सही और आत्मा शुद्ध होना जरूरी भी है। ये नहीं माने तब भी है। इसकी गलती कितनी रही कि शुभ परिणाम यानी राग आदि का उपयोग नहीं, उपयोग और परिणाम अंतर। उपयोग तो ज्ञान के पर्याय है और शुभ परिणाम ये जीव के चारित्र के भेद है। इसलिए शुभ परिणाम से शुद्धि का जन्म नहीं होता है, क्योंकि शुभ परिणाम स्वयं ही अशुद्ध है। तो इसलिए वो जो शुभ परिणाम है राग आदि का परिणाम, वो अशुभ परिणाम हो तो अशुभ परिणाम अशुद्ध होने से वो अशुद्धि आत्मा को स्पर्श नहीं करती है। इसलिए आत्मा तीनों काल शुद्ध है। जब आत्मा लगाते हैं इसमें बोलते हैं यहाँ से, पर इसमें मैं लगा के विचार करना चाहिए। भले ही शुभ अशुभ परिणाम चलते रहे, पर मैं तीनों काल शुद्ध रहा हूँ, अशुभ से अशुभ नहीं हुआ हूँ, ऐसा इसको स्वीकार करना चाहिए। जगत तो कहेगा अभी खाने का परिणाम, पीने का परिणाम, झूठ बोलने का, लड़ाई का सारा परिणाम है, तो तुम अभी से कहाँ से शुद्ध हो गए? अभी ये बात जरूर है कि ये हो रहा है, पर इसका खाता जिन्हें परमात्मा ने इसका अकाउंट अलग बताया है और उसका नाम पर्याय। तो पर्याय में अशुद्धि चली आ रही है अनादिकाल से, ये अशुद्धि बदल के शुद्धि हो सकती है। इसी का नाम तो जैन दर्शन है। द्रव्य दृष्टि का नाम जैन दर्शन है, पर्याय द्रव्य दृष्टि का नाम जैन दर्शन है। वो पर्याय में सुधार होता है, उसका नाम जैन दर्शन है। कैसी अलौकिक बात। 152 नंबर का श्लोक है ये। अगली गाथा जब अपने पढ़ी 4 गाथा, उनका सूचक मैंने उसमें क्या कहेंगे वो अमृत चंद्राचार्य इसमें बताना चाहते हैं। बहुत अद्भुत श्लोक है। क्या कहते हैं इसमें? पढ़ लिया श्लोक, पढ़ लिया। कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात् कर्मैव नो योजयेत् पूर्वाणः परमेश्वरेव हि फलं प्राप्नोति यत् कर्मणि ज्ञानं सस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणां पूर्वाणोऽपि कर्म तत्फलपरित्यागेन शीलो मुनिः। क्या कहते हैं? देखो, यत् किल कर्म एवं कर्तारम स्वफलेन बलात् नो योजयेत्, यानी कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता है। यानी वो कर्म ऐसा नहीं कहता है कि तू मेरे फल को भोग। कैसे कर्म यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। पहले अपन भाव कर्म को ले लेते, द्रव्य कर्म को ले लेते हैं। द्रव्य कर्म तो इसके ज्ञान का विषय बन नहीं रहा है, नो कर्म इसके ज्ञान का विषय बन रहा है। ये संयोग आदि है, 8 कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, इसका नाम नो कर्म है। अभी नो कर्म इस जीव को बलात् ये नहीं कहता है जीव को कि तुम मेरे को अपना मानो, ये खुद मानता है। कैसे अलौकिक बात। नो कर्म बलात् यानी कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री इसको जबरदस्ती नहीं कराती है कि तुम मेरे को अपना मान करके अपनी प्रगति को मलिन करो। ऐसा कोई भी उदय नहीं कहता है इसको। होना नहीं सर। देखो अभी देखो ये संयोग को, शरीर को अपना मान के आकुलता कर रहा है, तो उस गेन आपको कहा क्या? नहीं कहा, अभी कर रहा है बस। अभी इसको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो उसने तो करा है नहीं। और जब इससे पूछो क्यों करते हो, मैं क्या करूँ, ये कराते हैं मेरे को। सोचो जरा ईमानदारी से। और यहाँ तो और आचार्य उनसे बात करते थे, ये शिष्य तो ऐसा समझ ही गया है कि मिथ्या दर्शन जगत में कोई नहीं कराता है। कर्म का उदय कराता है कि नहीं? कर्म का उदय भी नहीं कराता है।
अगर तू ये बात को समझे बगैर कर्म के उदय का नाम लेने लगा जिनवाणी पढ़ के, क्योंकि जिनवाणी पढ़ के होती है वो दूसरी गलती। कौन सी? कि जब तक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, ये जिनवाणी में लिखा। तो वहाँ तो ये बता रहे हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म ये बताता है कि तुम्हारी श्रद्धा भी सही नहीं हुई है, ये जो परब्रह्म को अपना मानने की प्रवृत्ति अंदर गई नहीं है। तो यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म उपस्थित है, इसका ज्ञान कराया है, ये नहीं कहा है कि वो रोकता है। दूसरी भाषा में ये कहें तो अपना अशुद्ध आत्मा, वो जगत के सारे पदार्थ, धन कुटुंब परिवार वगैरह सब, ये सारे के सारे दो पोर्शन है। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय ये बताता है कि आप अपने आत्मा को, अपने शुद्धात्मा की महिमा नहीं आ रही है, गेय की महिमा चढ़ी हुई है, इसलिए अपना ज्ञान घर में नहीं लौट रहा है। कैसी अपूर्व बात है। अरे पुरुषार्थ क्या करने की डायरेक्शन ही नहीं पता इसको। अभी अपने शुद्धात्मा का विचार चिंतन में मैंने अपना ज्ञान स्वभाव की तरफ नहीं झुक पा रहा है, तो उसको पसंद नहीं आ रहा है आत्मा। जो ज्ञान का स्वभाव है, उसको जिसकी महिमा आती है उधर झुकता है, झुकता मैंने उसका विचार चिंतन, और यदि वो हो सके तो उसी के ऊपर कब्जा करता है, उसी थोड़ी कब्जा करता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो रागादि का परिणाम है, अब नो कर्म से हटा लो। अब ये जो भाव कर्म का परिणाम है, रागादि का परिणाम, ये रागादि का परिणाम अनादिकाल से तो जीव को भेद ज्ञान नहीं होने से राग को ईश्वर जान रहा है। यहाँ तक तो अज्ञान है जीव। अब जिनवाणी पढ़ने के बाद ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हो जाने पर दो धारा चलने लगती है, एक ज्ञान की धारा और एक राग की धारा। ज्ञान की धारा है वो रत्नत्रय की धारा है, उसमें तीनों आ गए, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। जो राग की धारा चल रही है, तीन कषाय के संभाव वाली। अब इसके अंदर एक तो मिथ्या दर्शन चला गया है और एक चारित्र में अनंतानुबंधी कषाय चली गई है। यहाँ तक तो समझ में आ गई। अभी मिथ्या दर्शन चला गया है, इसकी जगह सम्यक दर्शन आ गया, मतलब आत्मा का श्रद्धान हो गया। और जो राग है वो राग की जाति भी बदल चुकी है, अनंतानुबंधी का राग चला गया। जो राग तीन बज गया वो राग हो तो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो साधक दशा नहीं हो तो रहा है। अब वो राग, वो जो राग है वो राग कर्म, उसके कर्ता को, उस राग का कर्ता कौन है? यही जीव है। तो उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता है। पूरी बात है। यानी वो जो मिथ्या दर्शन सहित का राग था उसमें तो जीव बेभान था। अब मिथ्या दर्शन चला गया, वो जो राग बचा, ये राग वापस से मिथ्या दर्शन को पैदा नहीं करा सकता है। ये राग अनंतानुबंधी कषाय का जो अभाव हुआ है उस अनंतानुबंधी को पैदा नहीं करा सकता है। ये सम्यक्त का प्रभाव है, अधिकार है ना। स्वराज को समझ में आ रहा है? नहीं आया? अरे यार ये हाँ सुनो, कोई बात नहीं, जरा ये थोड़ी बात सूक्ष्म है ना, तो अपने उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करने पर पकड़ना आती है। मिथ्या दर्शन गया, मिथ्या दर्शन गया, मैंने इसको अपने शुद्धात्मा का स्वरूप का श्रद्धान हुआ कि मैं ज्ञान में हूँ, मैं राग में नहीं। राग भले ही रहा, राग की सत्ता है, राग की सत्ता नहीं हो तो साधक दशा नहीं होती है। राग का अभाव हो जाए तो जिन्हें भगवान बन जाते हैं। और राग और ज्ञान में भेद ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान नहीं रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राग और ज्ञान का भेद ज्ञान तो हो गया है, परंतु राग बाकी है। अभी भेद होने में इसको अपनी सत्ता का स्वीकृति हुई, अपना अकर्ता स्वभाव का भान हुआ, ज्ञाता बुद्धि का जन्म हुआ, जगत से कनेक्शन कट गया, तो बहुत सारा काम हो गया है। अब ये निर्भर निशंक अरहत भगवान की तरह जीता है मस्ती में, ये जगत के गेयों के ऊपर तैरता हुआ जीता है। न कर्म के उदय से डरता है, न बाहर की परिस्थितियों से डरता है, क्योंकि कोई कर्म का उदय इसको बिगाड़ने वाला हुआ ही नहीं आज तक। ऐसे स्वरूप के श्रद्धान के ऊपर, जिनवाणी के श्रद्धान के ऊपर मस्ती में रहता है। और एक कषाय के अभाव की तत्व का इतना जोर है, तो जिनके दो का अभाव हो गया, तीन का, उनकी तो क्या बात करें अपन। पंचम गुणस्थान मुनि दशा। अब बात तो यह है कि जो सम्यक दर्शन होने के बाद
नैराधिकार में नैरा किसको होती है कि जिसको संवर का जन्म हो गया उसको, संवर का जन्म जिसको नहीं हुआ उसको नैरा नहीं होती है। तो संवर का जन्म किसको होता है कि ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हो गया उसको। अब ज्ञान और राग का भेद ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन हो गया। तो एक तो मिथ्यात्व कर्म अनादि का दर्शन मोहिनी कर्म उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो ये पोर्शन तो श्रद्धा का हुआ। अब यहाँ से श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र के अंदर श्रद्धा और ज्ञान अनंत जैसा हो गया, जिन्हें परमात्मा जैसा हो गया श्रद्धा और ज्ञान। चारित्र की कमजोरी कमी की बहुत जिनवाणी कोई परवाही नहीं करती है, क्योंकि वो तो खुद ही जीत ले गए। तो राग इसलिए पनप रहा था कि ज्ञान खुद राग के फेवर में चला गया था। ज्ञान जब राग से कनेक्शन काट देता है तो उस राग की इतनी ताकत नहीं कि इसको आनंद भाव भटकाए इसको। कैसी अपूर्व बात है ये इतना जो चार गति भटक रहा है और जो दुख पा रहा है उसका कारण है कि गर्दनी खुद ही राग के पक्ष में चला गया है। खुद ही ने संयोग को अपना पकड़ लिया, खुद ही उनकी चिंता में डूबा करता है। अरे भगवान क्या करे इसमें, और कर्म के उदय क्या करे इसमें। अब ये तो खुद ही समझे जब कि नहीं मैं भ्रमे को अपन को विसरिया, मैं अपने खुद के अज्ञान से ये कषाय करता हूँ, खुद ही कर्म बांधता हूँ, खुद ही भटक रहा हूँ, ऐसा खुद समझे। ये समझे कि अभी आज भी अनादि से आज तक जो भी परिस्थिति विपरीत हुई है ये मेरे ही बोए गए बीज का फल है, इसमें दूसरा कोई जवाबदार नहीं है। ये जो मेरे को जो संयोग बने हैं इसमें मेरा ही अपराध है, और अपराध तो ये है कि पूर्व जन्म में मैंने ही मेरे आत्मा की विराधना करके खोटे काम करे। कैसे समझ रहा है। अगर ये परिस्थितियाँ इसको पसंद नहीं आ रही हो, कर्म का उदय इसको पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसका कारण जिनवाणी बता रही है कि पूर्व में जब भी ये अवसर आए थे आत्मा को समझने के लिए, तो अवसर ही मिलना बहुत मुश्किल है। अभी तो दुनिया में अवसर ही कहाँ, बेभान है बेचारा। तो जब इसको अवसर आए तब इसने अपने शुद्धात्मा की विराधना करी, तो उस विराधना के फल में परिस्थितियाँ बनी है। और अगर ये परिस्थिति आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपके सामने भी ऑप्शन खुला है। कैसी अपूर्व बात है। अगर ये एक बार भी हृदय में उतर जाए ना कि फिर से अगर ये भी इस जन्म में आत्मा की आराधना नहीं कर पाया तो इन्हीं परिस्थितियों को भोगने के लिए फिर तैयार है। दुनिया में कोई मदद करने वाले नहीं, अरण्य रुदन है, ऐसा जंगल में भटक गया हो और रोए तो सुनने वाला कौन है। चारों तरफ वीरान जंगल, रास्ता कहीं समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है जीव वीरान जंगल में भटक गया बेचारा, कोई गे इसको अपना बताता नहीं, कोई गे इसको मिलता नहीं, कोई इसको इसके दर्द चिल्ला रात भर दिन भर, कौन सुनने वाला है। जगत में अरण्य रुदन है। वो डॉक्टर और घर वाले तो सांत्वना देते हैं, कोई दुख दूर थोड़ी करते हैं, कोई आकुलता कम थोड़ी करते हैं। वो गोपिन जी नहीं आ रही समझ, अरे ऐसे दौर से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। अब उसका रास्ता बताते कि सम्यक दर्शन होने पर परिस्थिति से वो राग से भेद ज्ञान हो गया, शुद्ध आत्मा को स्व जान लिया। अब जो तीन कषाय का सद्भाव वाला राग बच गया, उस राग की इतनी ताकत नहीं है कि वो राग ये मिथ्या दर्शन जो चला गया है उसको वापस से पैदा कर दे, और उस राग की इतनी ताकत नहीं है कि अनंत अनुबंधी की कषा उत्पन्न करा दे, क्योंकि वो है जरूर पर उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इसके मिथ्या दर्शन को पैदा करा दे, या वो जो मरा हुआ अनंतानुबंधी कषाय उसको पैदा करा दे। इतनी ताकत उस राग में इसलिए नहीं है क्योंकि सम्यक साथ में है। ये बात कही थी। तो ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। अब आई समझ में, अगर समझ में नहीं आती सुनने से कोई लाभ थोड़ी होता, अगर समझे तो खूब पढ़ लिया ऐसे ज्ञान को परिणाम करे तो हो जाएगा, वो अलग बात है। अभी तो इसका कहना है, अभी जो प्रकरण चल रहा है वो अभी आचार्य उस राग की आत्मा की महिमा बता करके बता रहे राग हो, स्वयं के फिर उपादान पर क्या कर जाते हो। स्वयं के उपादान से वापस नरक जाना हो तो कौन करे उसको शुभम चक्रवर्ती को नरक जाना था तो कौन रोके उसको, जा तू तेरे इतना ही तो था तेरे को कि 6 खंड से और पुण्य के उदय से भेद ज्ञान कराया था, वो तूने वापस से 6 खंड को अपना मान लिया तो 7वें नरक जाएगा। उसमें कर्म का उदय संयोग क्या करे। अनादि से नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ये सत्य बात है। अनादि से ये बिल्कुल एक एक शब्द कुछ भी अनादि से समझ में नहीं आया, इसलिए
आगे बढ़ने की उतावल मत करो, एक एक शब्द का रस पीने का प्रयत्न करो, क्योंकि हर गाथा के अंदर आचार्य को आत्मा की महिमा लाना है, हर गाथा के अंदर शुद्धात्मा खड़ा करना है। इसलिए ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न मत करो। जो गाथा एक ही बार जो डिसीजन करा रही, एक ही बार में सारा काम हो सकता है उसका, अब वो उसकी कमी है तो फिर आचार्य दूसरी बार पढ़ाते हैं। पर अपने ज्ञान को इतना पुष्ट करो, कैसी अपूर्व बात है। ये तो ही सम्यक दृष्टि की बात। अब अपन अपने इसमें ले लो कि मिथ्या दर्शन कौन करा रहा है, कि ज्ञेय की उपस्थिति के बगैर तो मिथ्या दर्शन होता नहीं। पर उस ज्ञेय में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस जीव की मान्यता को बदलने रखने के लिए बाध्य करे, यानी ये संयोग को अपना माने अथवा नहीं माने, इस जीव के हाथ की बात। इसका उपादान जिंदा कर रहे हैं। कितना स्पष्ट लिखा, कर्म उसके कर्ता को, कर्म अपन ने करा ना, मिथ्या तो कर्म भी अपन ने करा, रागादि भी अपन ने करा, अब ये तो हुआ, पर उसके फल के साथ जोड़ता नहीं है वो। सम्यक दर्शन के पहले भी और सम्यक दर्शन के बाद भी नहीं जोड़ता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि तू मेरे फल को भोग। कितनी अपूर्व है। दुखी हो रहा है, ये बात सत्य है, दुखी हो रहा है सब, वो परिवार के पीछे, शरीर के पीछे, ये बात सत्य है, इसमें कोई बात वो नहीं है। परंतु ये दुखी अपनी अज्ञानता से हो रहा है, उसके कारण नहीं, और अपने दुख का कारण परद्रव्य नहीं है। ये जिनवाणी का पूरा जोर है, क्योंकि अनादिकाल से अपने दुख तो है, तो दुख का कारण ये पर को मानता है। इसलिए कभी दृष्टि आई नहीं अपने अज्ञान पर। जब पर के कारण है तो उसमें सुधार करता रहा। अगर ये जिनवाणी कहती कि अज्ञान से है, तो पूछता कि अज्ञान क्या और अज्ञान दूर कैसे होता है। इसने अपनी बुद्धि से सुखी होने के प्रयत्न करे, तो ये क्या करता रहा कि इनकी वजह से हूँ, तो ये ठीक हो तो हो जाऊंगा। शरीर में रोग है ना, इसलिए जीव दुखी है कि नहीं? रात दिन चले हो रहा, शरीर के पीछे एक समय आर्ध ध्यान में फंस गया बुरी तरह से। शरीर से नहीं, आत्मा को अपना नहीं मान करके शरीर को अपना मानने से दुखी है। इतना भूलने में भी अनुकूल साथ इतनी गजब की बात वो। एवं अब दूसरी बात, फल की इच्छा वाला ही, अब यह तो ज्ञानी की बात चले ना, तो अब फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है, इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ। और जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर करिए, ऐसा मुनि, अरे क्या देखो, कर्म का फल यानी रंजित परिणाम, दूसरा है सुख, रंजित परिणाम को उत्पन्न करने वाला आगामी भोग। आचार्य से प्रश्न किया कि भाई वो आपने कहा कि कर्ता फल के साथ गलत नहीं जोड़ता है, कि तू मेरे फल को भोग, फिर ये होता कौन है कि ये जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि हो गया, शुद्धात्मा का परिचय हो गया, प्रतीति हो गई, एक कषाय के अभाव की शांति चल रही है, वो जीव इच्छा को करता हुआ कर्म के फल को पाता है, यानी रंजित परिणाम, इच्छा यानी रंजित परिणाम, यानी ज्ञानी को इच्छा होती है पर इच्छा की इच्छा नहीं होती है। रंजित परिणाम माने इच्छा की इच्छा होना, उसका नाम रंजित परिणाम। समझ में आया? दो भेद इच्छा के, एक मिथ्या दर्शन सहित की और एक मिथ्या दर्शन के बिना की। मिथ्या दर्शन की इच्छा माने इच्छा की इच्छा, इसका नाम है रंजित परिणाम। आकांक्षा हो गई ना, आपने बोला आकांक्षा हो गई, आकांक्षा खड़ी हो गई, आकांक्षा खड़ी हो गई, खड़ी हो गई ना, तो इच्छा, वो तो अपने दो भेद कर दिए, कांक्षा और इच्छा। कांक्षा इच्छा चारित्र का दोष है, कांक्षा श्रद्धा का दोष। श्रद्धा का दोष भी क्या है, श्रद्धा का अपराध है। तो वो इसकी बात। अब यहाँ पे दूसरे भाषा के रस, इच्छा ये चारित्र का दोष है, इच्छा की इच्छा ये श्रद्धा का दोष है। पहले इच्छा जाएगी कि इच्छा की इच्छा जाएगी, मैंने इसका ज्ञान इच्छा से भेद ज्ञान करके
वो इच्छा से भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करने के बजाय ये ज्ञान इच्छा की पूर्ति में लग गया, मैंने इच्छा की इच्छा करने लगा है, तो इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अरे अपने को चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? कितने जन्म सुने तो ये सम्यक दर्शन हो जाएगा, और ये तेरे को काम करना पड़ेगा। ये सुखी होना हो तो सुखी नहीं होना तो कोई बात ही नहीं, इच्छा करो, पूर्ति करने के प्रयत्न करो, और दुखी हो कौन मना करता है? कभी अनंत काल इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि इच्छा की पूर्ति कर्म के उदयानुसार बात है, और इच्छा तेरा विकार है, विकार से संयोग का कोई संबंध नहीं है। और कितनी इच्छा की पूर्ति कर लेगा, वो तो एक पूरी हुई तो उसे खड़ी होगी। एक मकान हो गया, एक दुकान हो गया, तब क्या करें? भूपेंद्र जी कब कर रहे उद्घाटन? अनंत पुरुषार्थ अंत ही नहीं। जो वहाँ भले ही पूजा बोलिया इच्छा सागर में गोते खाता है, अभी तो बोल रहा है तो इच्छा सागर में गोते खा रहा है कि निकलने का प्रयत्न करना है। फल की इच्छा, आखिर वो कर्म को करता फल कौन पाता है? कि इच्छा की इच्छा यानी रंजित परिणाम वाला जीव उसके कर्म के फल को पाता है। यानी इच्छा की इच्छा करने वाला जीव, यानी इच्छा की पूर्ति में अपने ज्ञान की शक्ति को लगाने वाला जीव उसके फल को पाता है। और ज्ञानी जो हुआ है उसको इच्छा का ही प्रयत्न नहीं है, इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न से उसको संबंध ही नहीं है, उसका संबंध इच्छाओं से काट चुका है। वो तो बस हर समय उसकी एक ही भावना रहती है कि मैं रहूं आप में, आप ही हूं। इसलिए ज्ञानी, अब देखो फिर से देखो ज्ञानी, इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ कैसा देखो तो फल की इच्छा वाला एक कर्म करता हुआ कर्म छोड़ पाता है, अज्ञानी की बात है ना। इसका मतलब हुआ कि मैं सांस को समझ कैसे हो जाएगा? ये आपने अपनी डेढ़ से कहाँ से निकाला? अभी जो बात चल रही है उसको फिर से समझने का प्रयत्न करो, जरा धीरज से और शांति से समझो। प्रकरण ज्ञानी का चल रहा है, वो ज्ञानी जिसको इच्छा की इच्छा खत्म हो गई है ना, तो वो इच्छा का फल कौन भोगता है? कि रंजित परिणाम वाला। रंजित परिणाम किसका होता है? कि जिसको इच्छा की इच्छा हो गई है। तो अज्ञानी का अपन पिछली गाथाओं को थोड़ा सा रिवाइज करो, क्योंकि अपन आगे पढ़ते पीछे आगे पाठ पीछे सपाट। ज्ञानी को राग उत्पन्न होता है, पर राग रूप परिणमन नहीं होता है, परिणमन ज्ञान रूप लेता है। अज्ञानी को भी राग होता है और वो राग रूप परिणमन करता है। इसलिए गाथा थोड़ी सी याद करो, ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी अज्ञानी राग दोनों को होता है। अज्ञानी ज्ञान को भूल करके राग रूप परिणमन करता है, ज्ञानी राग का ज्ञाता हो जाता है और ज्ञान रूप परिणमन करता है। यानी वो राग जानते हुए ज्ञान रूप परिणमन करता है, राग रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसा जीव राग है, देखो क्या लिखा, इसलिए वो ज्ञान रूप रहता हुआ ज्ञान रूप रहता हुआ मैंने वो जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हुआ उसको जानता हुआ ज्ञान रूप परिणमन करता है। राग रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि रंजित परिणाम नहीं है। अगर उसका रंजित परिणाम हो जाए तो राग रूप परिणमन करने लगेगा। थोड़ा समझ आ रहा है? ये बात जरा धीरज से शांति से समझ आ रहा, उतावल से समझ थोड़ी आती, समझदारी चल रही है। अभी देखो ये तो कुंकुंदाचार्य, ये तो गुरुदेव की स्टाइल है ये, कि 3 विषय चल रहा है इसके अंदर। 3 कौन सा? 3 in 1। शुद्ध आत्मा का स्वरूप चल रहा है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान क्या हो रहा है ये ज्ञान करा रहे हैं, वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है विधि बता रहे हैं। अब तीनों को आपको तीनों को पकड़ना है, एक भी स्लिप हुई तो गया काम से, एकांत हो जाएगा वो। ज्ञान और राग दोनों के पास है। अज्ञानी किससे नाम पा रहा है? कि वो ज्ञान रूप परिणमन करता ही नहीं, राग रूप करता है, देह रूप करता है। देह रूप करता है मैंने दुबला हो गया, मोटा हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया, मनुष्य बन गया, ये तो देह जड़ रूप परिणमन है। राग रूप परिणमन क्या? मैं क्रोधी हो गया, मानी हो गया, माई हो गया, और मेरे बहुत लोग हो रहा, ऐसे दुनिया को देखता है, ये बहुत क्रोधी, ये बहुत मानी, ये मायाचारी लोग, वो हो ही नहीं जीव।
इसीलिए अरहंत भगवान को जो निगोद में सोई मुझ में, माने वो शरीर रहित देखते हैं। वो जीव को जड़ रूप देखते ही नहीं है, वो जीव को प्रदीमानी लोग भी देखते ही नहीं है, जीव को तो ज्ञान में देखते हैं। और ऐसा जो जीव अपने को देख ले वो ज्ञानी बन जाता है। जिन्हें परमात्मा ने जैसा आत्मा को देखा है वैसा आत्मा है कि जैसा मानता वैसा है। कैसा है अब इसको नहीं मालूम है तो अरहंत भगवान से पूछ लो कि हे प्रभु आप ये बताओ, आपके केवल ज्ञान में मेरा आत्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बिल्कुल दिख रहा है। तो कैसा है कि तो ज्ञान में परिणमन कर रहा है। तब अपने को ज्ञान हो भी रहा है तो परिणमन देह रूप कर रहा है, परिणमन राग रूप कर रहा है। तो ये तो केवल से उल्टा देख रहा है। क्या आपको कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा कि रात दिन उसी का चिंतन करता है। तो पता कर ले, हमारे कहने से क्या होता है? नहीं आ रही समझ बात। तो अभी अवसर है, अगर ये परिणाम कोई जीव बदल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि शरीर के रहते हुए, बीमार के रहते हुए बीमारी का चिंतन करे, ये कोई जरूरी नहीं होता है। सब अलग बात है, होता है इसकी कमजोरी मजबूरी और इसका अज्ञान है। ये तत्व का अभ्यास कम होने की वजह से होता है, और जिसका बलिष्ठ होता है उसका नहीं होता है। अरे अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या पुरुषार्थ करना है पकड़ में आ रहा है कि नहीं, सुनना उनने से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। किसी गेय को देखा, वो गेय को देख करके इसने राग खड़ा करा, अब उस राग में डूब जाए तो कोई जरूरी है? उस राग, उस पदार्थ का और राग का द्वैत का ज्ञाता रह सकता है? अगर पुरुषार्थ नहीं करता है, जो राग उत्पन्न होता है ये उस गेय में और राग माथा लगाया करता है, अपने ज्ञान को उधर से जोड़ देता है। सामान्य बात चल रहा है। कौन गायक? खुद आप गायक नहीं करता है, अज्ञानी जीव करता है। तो अज्ञानी में अपनी गिनती ले पहले कि मेरी अनादिकाल की गलती ये है कि जो गेय दिखता है मैं उस गेय का विचार करने लगता हूँ। इसको तो जिनवाणी बड़ा भारी अज्ञान कह रही है, जिनवाणी बड़ा भारी दोष कह रही है। अब ये जो दोष चल रहा है ये मेरे ज्ञान का उत्पन्न किया हुआ दोष है। ये कोई भगवान की कृपा से और कर्म के उदय से दूर थोड़ी होगा। ये मेरे को अगर सुखी होना हो तो मेरे को उस गेय की ज्ञाता रहने की कला सीखना पड़ेगी, और उस ज्ञाता रहने की कला के लिए अपने शुद्धात्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि गेय का ज्ञान आत्मा को जानने के बाद होता है। जो जीव अपने ज्ञान को नहीं जान पा रहा है वो गेय का सही ज्ञान होता ही नहीं उसको। वो गेय कहना सीख जाता है पर गेय का ज्ञान नहीं होता है उसको। वो ज्ञान कैसे समझ आएगा? तो अभ्यास करना पड़ेगा। इस तनिष्ठ का तो प्रश्न दूसरी बात हो, सेकंड नंबर का अपराध है। इसी तरीके से मैं अपने ज्ञान को भूल करके तो मैं तो पहले ही लगाना चाहिए, नहीं तो शास्त्र ज्ञान बढ़ेगा उसको। ज्ञानी ऐसा करता है, ज्ञान आप कौन हो? मैंने अपने को पहले अज्ञान में तो स्थापना कर लो, फिर अपना ज्ञान को दूर करेंगे। पर वो अज्ञानी ज्ञानी की बात वो जिनवाणी समझाने की बात है, कैसे समझाए तुम चाहे तो वो तो ज्ञानी नाम लेकर के बोले भाई ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। तो अब ये उस पैटर्न से पढ़ेगा, वो याद कर लेगा उसको। ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है। अरे फिर क्या मालूम, तू ज्ञानी बन जाए पता लगेगा। हाँ तो ये अपने को शरीर बन के जिनवाणी सुनता है। अब बाहर के आचरण से कौन जान सकता है कि 5 पांडव सम्यक दृष्टि होने पर जुआ खेल सकते हैं? सारी दुनिया मान सकती है इस बात को? अरे कोई ज्ञानी के नहीं होता, तेरे को नहीं मालूम है। ज्ञानी को पहचानने के लिए ज्ञानी बनना पड़ता है। शायद सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी इसी भाव से मोक्ष जाने वाले, उनको ये ज्ञान नहीं है शरीर क्षणिक है। तो और लक्ष्मण की डेथ हो गई है, फिर भी 6 महीने किसने कहा मेरा भाई जिंदा है? ये क्या कोई मान सकता है कि सम्यक दृष्टि है? झाड़ से पूछ रहे मेरी सीता को देखी? अरे नहीं ये अभी इतना यहाँ ही नहीं कोई पूछेगा इतना, वो शायद सम्यक दृष्टि है। तो कोई मान सकता है कि भाई ये जगत के मानने वानने से कोई है नहीं इसके अंदर। बहुत अनंत काल में अपना दाव पका है।
एक भी दिन की एक भी बात इसको मोक्ष के मार्ग में लगाने की ताकत रखती है। ये कुंदाचार्य चंद्राचार्य के वचन ने उसको पहले स्तुति में कह दिया, अंकाय मूल्य न कदी रत्न हीरे मोती से इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है। जन्म मरण का अभाव करने वाली वाणी तो कोई भाग्य से अपने पास आ गई है। तो इसको ईमानदारी से अपने हृदय को टटोल के देखो। धन का उदय, धन मिलता है तो पुण्य का उदय लगता है कि जिन्होंने सुनते हैं ये जन्म मरण के अभाव की बात, तो ये पुण्य का उदय लगता है। बोले कोई हाथ रख के, जरा सा बाहर का संयम मिलता है तो कूदा कूदा फिरता है। और जिन्होंने सुनने को जन्म मरण के अभाव की बात मिल गई तो मरे मरे मन से सुनता ही हूँ। क्या बोलूं, क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? देखो बहुत बहुत गजब की बात की। ज्ञानी फल की इच्छा वाला ही उसके कर्म के फल को पाता है, चूंकि ये जीव फल की इच्छा वाला नहीं है। इच्छा तो है परंतु रंजित परिणाम नहीं है। रंजित परिणाम को इच्छा की इच्छा कहते हैं। ऐसा जीव क्या करता है कि ऐसे जीव को इच्छा तो होती है, क्यों? क्योंकि इच्छा न हो तो अनंत हो जाए। इच्छा है तो इच्छा है यानी चारित्र में अभी कमी है, वो जो इच्छा होती है, परंतु ज्ञान सम्यक होने से वो ज्ञान रूप रहता हुआ राग को जानता हुआ ज्ञान रूप परिणमन करता है। अनादि से राग को जानता हुआ राग रूप परिणमन कर रहा था, तो जो राग रूप परिणमन नहीं कर रहा है, ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, तो उसको कर्म के प्रति राग की रच नहीं दूर हो गई। अब राग को करना ही नहीं चाहता है, राग जो जानता हुआ परिणमन करता है, इसलिए कर्म के प्रति राग की रचना दूर कर दी है। इसको मुनि कहते हैं, इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, इसी को ज्ञानी कहते हैं। जो स्वरूप का विचार करे सो मुनि। 28 मूल गुण पाले नग्न रहे उसका नाम मुनि नहीं है। जो स्वरूप में मनन करे उसको मुनि कहते हैं। तो स्वरूप में मनन करने वाले चौथे गुण स्थान से हो जाते हैं। कैसी अद्भुत बात है, कभी सुनी नहीं ना जी। सच्चा मनन करे तो भाषा में सच्चा झूठा दो भेद नहीं होते हैं। मनन तो सब मनन ये मनन ही विकल्प की बात थोड़ी चल रही है। मनन का मतलब क्या? मनन का मतलब आत्मा का एक कषाय के अभाव की शांति प्रकट करके दिखाए, उसका नाम मनन है। विकल्पात्मक मनन की थोड़ी बात है। विकल्पात्मक मनन तो इसको पता ही नहीं है, वो तो संयोग के मनन चिंतन करता है। ये जो मनन चिंतन मिथ्या दर्शन के काल में होता है, ये तो सारा आश्रम का परिणाम है। आत्मा का विचार ये भी आश्रम है। समूह किसने कहा? और इस मनन को भला मान लिया तो आश्रम से समूह मान लिया, मैंने फिर वहीं आ गया। देखो बहुत अद्भुत बातें हैं कि पाप और पुण्य का जो परिणाम होता है ना, पाप के परिणाम में तो पाप के परिणाम से भेद ज्ञान नहीं कर सकता, पात्रता नहीं रहती है। एक बात समझ आई? अब जो पुण्य का परिणाम रहता है उसमें कषाय की मंदता रहती है। तो पुण्य के परिणाम में, पुण्य के परिणाम से और पुण्य के फल से भेद ज्ञान करने का नाम पुण्य का परिणाम है। पुण्य के फल को और पुण्य के परिणाम को अपना मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। परिभाषा समझना बहुत ताकत है। पुण्य के परिणाम के काल में पुण्य के परिणाम से भेद ज्ञान करने का नाम साधक दशा है। आत्मा के विचार चिंतन से ऊंचा कोई पुण्य नहीं होता है। वो देवशास्त्र गुरु का वो तो उधर चले गए, और जो आत्मा का विचार चिंतन भी कर रहा है, ये आत्मा के विचार चिंतन के काल में, यानी 3 कषाय का जो सद्भाव चल रहा है, और जो संयोग में पूर्व कर्म के उदय से जो सामग्री मिली है, ज्ञानी उसको कहते हैं जो निरंतर इनकी उपस्थिति में इनसे वेद ज्ञान करके शुद्धात्मा को में लीनता का प्रयत्न करता है। हम ऐसा मानते हैं, पंडित जी यही हो कि नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि कर्म के उदय में विपरीत परिस्थिति आना उसको उपसर्ग कहते हैं। हम ऐसा मानते हैं, जिनवाणी नहीं कहती उसको उपसर्ग, क्योंकि वो जो
कर्म के उदय में जो बाहर की परिस्थिति बनी है वो तो आत्मा के बाहर है। वास्तव में उपसर्ग तो यह है कि जीव शुद्धात्मा में लीन होने का प्रयत्न करता है और पुण्य का परिणाम उत्पन्न हो जाता है, इसका नाम उपसर्ग है। यह है जैन दर्शन। कभी सुनने कोई नहीं मिला उसको। अभी पहले सुनो क्या कहा, अद्भुत बात, कभी अनंतकाल में नहीं आई। अपन पुण्य का परिणाम, वो पुण्य का परिणाम इसके शुद्धोपयोग को बाधा डाल रहा है, उसका नाम उपसर्ग है। वो जो कर्म के उदय की बात है तो आत्मा से बाहर की है, उसमें तो जीव का कुछ है ही नहीं। ये अब निचली दशा के अंदर देखो कि अपने को जो पाप का परिणाम उत्पन्न होता है, ये उपसर्ग है, परिणाम। ये आत्मा की तरफ जाने ही नहीं देगा। ये इसकी रुचि, अगर पाप का परिणाम की रुचि है तब तो आत्मा को बुला के ही रखेगी, और परिणाम पाप का है तब तक वो पुण्य में ही नहीं आने देगा। अब वो पाप का परिणाम से इसने जोर लगा के हट के पुण्य में आ गया, तो अब वो जो पुण्य का परिणाम है वो पुण्य का परिणाम जब तक पकड़ के रखेगा तब तक आत्मा से दूर रहेगा। तो यही तो उपसर्ग है। ऐसा इस जीव को लगता है कि पुण्य का परिणाम करते करते आत्मा मिल जाएगा, तो महाभ्रम है। तो पुण्य का परिणाम करते करते आत्मा नहीं मिलता है, पुण्य के परिणाम से भेद ज्ञान करने पर आत्मा मिलता है। और ज्ञानी को पुण्य के परिणाम से निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। नहीं तो ज्ञानी कैसा दिखता पुण्य में, करता भेद ज्ञान है। की बात है वो यहाँ पर पात्रता बनने पर ही समझ में आती है, पात्रता के बिना बातें समझ में नहीं आती। क्षम ज्ञान का विषय नहीं है, वो श्रद्धा करने का विषय, समझने का विषय। अंदर ही अंदर है ना। दिखता तो पुण्य करता हुआ, इंद्र है तांडव नृत्य कर रहा है, क्या करेंगे अपन जैसे, क्या भक्ति करेंगे, तांडव नृत्य कर रहा है, तो अंदर इंद्र मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहा है। तो भगवान की लीनता को देख के प्रसन्न हो रहा है। गजब है आपकी लीनता, और हम आपके चारों कषाय के अभाव समुद्र में डूब रहे हो आप, और मैं 3 कषाय में जल रहा हूँ, मेरे इतना सा क्या आनंद आया। कैसा चिंतन है। ऐसा लिखा शास्त्र में देखना, बहुत कड़क बात है। इसको रुचि है धन की, पुण्य के उदय की रुचि है। देह छूटेगा ये बात तो पक्की। अब जिसको धन की बहुत जबरदस्त पकड़ है तो क्या करते हैं, अभी तो कोई ऐसा नहीं करता लाकर आकर का जमाना, इसलिए पहले उस धन को गाड़ देते थे, जमीन में गड्ढा करते हैं। बहुत सारा देख इसको देने की तो प्रवृत्ति है नहीं उसकी, तो धन को जमीन के अंदर गड्ढा करके गाड़ देते हैं। अब क्या हुआ कि इसकी धन के प्रति की आसक्ति की वजह से ये देह छोड़ करके और एकेंद्रीय पीपल का झाड़ बनाए, और पीपल का झाड़ बना तो उसके झाड़ की जड़ें नीचे होती है, तो उसका जो राग है वो राग में भी उसकी जो जड़ है ना, जिस तरफ धन है उस तरफ में फैलती है, उसमें तो रहती है, दूसरी जगह पर। राग का खेल समझ में आ रहा है क्या है? रखो कितना रखो। आत्मिक वैभव, आत्मा के धन को छोड़ करके और ऐसी गतियां कर ली इसकी। एक बार शेर की तरह जिनवाणी सुनना सीख जाए और सुन करके आंखों में आंसू धारा हो जाए, इसका नाम सुनने के विषय में कि हो मैंने मेरे आत्मा की बात नहीं सुनी, मैं झाड़ बन गया आनंद बार उस धन की पकड़ में। वो जड़ भी हो करके उस जड़ में वहीं उसने पसरी हो जहाँ धन पड़ा था। इसको कहाँ से ज्ञान है? अरे वो ज्ञान का काम थोड़ी, वो राग का काम है। राग था ना, राग की पकड़ थी ना उसके धन की। कभी सुना है? अरे जिनवाने सुने तो भी इसको पुण्य का परिणाम भी चाहिए और पुण्य का फल भी चाहिए, वो चाहेगा कहाँ? सर को बन जाता है सर। अब ये जितने भी सर तो पंचेंद्र नहीं बना। अब जैसे इसके कषाय, जैसे इसकी पकड़ वो पकड़ की गृहता की बात है ना। अब इसकी पकड़
आके इसे जरा शांति से विचार करो, इसकी कषाय की इतनी पकड़ है, मंदिर छोड़ दे, जिनवाणी छोड़ दे, सब छोड़ दे। आपको पता है महावीर भगवान के समोसरण में दिव्यध्वनि नहीं खिरी तो जो गणधर थे, मुनिराज थे, सीनियर आचार्य, और इधर गौतम स्वामी आए, तो गौतम जैसे गौतम आए दिव्यध्वनि खिर गई। उनको इतना गुस्सा आया कि ये क्या है, ये क्या महावीर है। तो मुनि दशा छोड़ी, ये जो मुस्लिम वध नहीं चलाया है, इतने कषाय की पकड़ है कि सीनियर मैं हूँ, कैसे इनके आने पर कैसे फिर मेरी बेइज्जती हो गई। तो इस कषाय को पकड़ा ना, तो कहाँ भावलिंगी संत थे, वो जो छोड़ा था सीधा। ये खेल तमाशा थोड़ी है, इसको एक तो कषाय की पकड़ और एक संयोग की पकड़। अभी खुद ही देखे इसको, कौन सी कषाय पसंद है। किसी को क्रोध पसंद है, बात में भटकेगा, किसी को मायाचारी पसंद है, बात बोलेगा ही नहीं सीधा। बाहर तो क्या, उसके जो बोलते हो उसकी भाषा ही दावपेच वाली निकलती है, उसके सब अंदर प्रयोजन कुछ छिपे होते हैं। सब समझता है जीव, ज्ञान की बहुत ताकत है उसके। आत्मा को छोड़ करके सारे होने काम कर रहा है। अब वो कषाय की पकड़ इसको कहाँ ले जाएगी। एक बात सुनो, तो हो गया। मिथ्या दर्शन का फल निगोध है, सम्यक दर्शन का फल सिद्ध दशा है। चार बाकी जो कषाय बच गई, पाप और पुण्य का परिणाम, इनका फल चार गति है। पाप और पुण्य के परिणाम का फल चार गति है, 2 नरक पशु और 2 देव मनुष्य। पाप के फल ज़्यादा हो, नरक पशु, पुण्य का फल ज़्यादा हो, तो मिथ्या दर्शन अगर है तो निगोच जाएगा। तो मिथ्या दर्शन को नष्ट कर दिया तो मोक्ष जाएगा। ये पूरा रास्ता एकदम से क्लियर है। कितनी गजब की बात। अब ये जीव यहाँ पाप और पुण्य जिनवाने नहीं करा रहे, सिखा रही, क्या तो आत्मा की श्रद्धान करके उसको जड़ मूल से खत्म करना है। पाप और पुण्य की जड़ तो मिथ्या दर्शन है। इसलिए मुनि कर्म के फल का परित्याग कर, उन ज्ञानी को संबोधन कर रहे हैं, कर्म के फल का परित्याग रूप एक आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि कर्म के फल के परित्याग रूप ही चलता है। स्वभाव वाला होने से कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बनता है, यानी राग आदि करते हुए भी राग से बंधन नहीं होता है, यानी वो मिथ्या दर्शन अनुतान बंदी संबंधी है। बाकी का नहीं लगाना, नहीं तो अनंत के लिए बने ही हो जाएगा। जहाँ जैसा कह रहे हैं वहाँ वैसा समझना। भावार्थ कल से चलेगी 224।